अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो और व्लॉग होगा, आपको मैं बताऊँगा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दूसरे बड़े शहर और पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के बारे में। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के बारे में। लोग आप शुरू करते हैं। फैसलाबाद की बात करें तो ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक सनती शहर है। सनती शहर मतलब जहाँ पर सनतें बहुत ज़्यादा हैं और इसे टेक्सटाइल का हब कहा जाता है। मतलब कपड़े के लिहाज से बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े की इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। कपड़े की इंडस्ट्री की वजह से इसे टेक्सटाइल का हब कहा जाता है। ये कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से भी तीसरा बड़ा शहर है। इसका पस मंज़र कदीम तरीन तहजीब तमद्दन टेक्सला और कंधारा में लिखी गई ऋग्वेद, जो कि 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातहीन को अपनी तरफ खींचा। सारिस से लेकर सिकंदर आजम तक तरतीब व दिगर हमलावरों के बाद मुग़लों ने अपनी सल्तनत का क़याम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी और सरहदी इलाकों के बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चिनाब, जिस पर पंजाब में अपनी दाग बैल डाली। बरसगीर तारीखी नस्लों भट्टी, राजपूत और सियाल और सिखों के तारीखी पस मंज़र के बायस 1860 ईस्वी में चिनाब के डेल्टा से बने सब्ज़ शदाब पंजाब के शीशम के घने जंगलात को बड़ी बेदर्दी से सफाया करके इंग्लिस्तान के हाकिम वक्त ने लैलपुर की बुनियाद रखी, जिसे बाद में फैसलाबाद का नाम दिया गया। उसने इस शहर को नक्शा भी बनाया। बरतानिया के झंडे यूनियन फ्लैग की तर्ज पर लिखवाया इसका नक्शा। फैसलाबाद का नक्शा बनवाया कैप्टन पोहीम ने। और यहाँ की शब की लकड़ी लंदन और बरतानिया की तादीनो रैश के लिए यूरोप भेज दी गई। अब देखने में ये शहर एक मकब की सूरत में डिज़ाइन हो गया है। इसके 8 बाज़ारों का अपना इनफरादी तर्ज है। बाज़ारों के ऐन वस्त में घंटा घर मौजूद है, जो कि यहाँ की पहचान भी है, और इसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है। इस डिज़ाइन में लाहौर यानी कि फैसलाबाद का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ 8 बाज़ारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पंजाब से जहाँ नई आबादी शुरू हुई, 2 अहम रिहायशी इलाके डगलसपुरा और गुरु नानकपुरा लायलपुर, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी। आबादी का तनासब तकरीबन 15% मुसलमान थे और 85% हिंदू और सिख यहाँ पर क़याम करते थे। क़याम पाकिस्तान 1971 तक लायलपुर की शोहरत एशिया के एक बड़े गांव जैसी थी। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो ने शहर को टेक्सटाइल के सनती इनकलाब से नवाजा। इसका शहर फैसलाबाद की बात करें तो ये सूबा पंजाब में वाक़या है। इसका पुराना नाम लायलपुर है और यहाँ की दफ्तरी ज़ुबान उर्दू है, यानी इलाकाई ज़ुबान पंजाबी बोली जाती है। इसका क़याम 1892 में सर जेम्स ब्राडोडो 1892 में जेम्स ब्राडोडो लायल ने किया। इसकी हुकूमत की तकसीम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिहाज से बनी है। फैसलाबाद का मेयर इस वक्त रज़ाक मलिक था। उस वक्त फैसलाबाद का नायब मेयर 3 जोनल का मेयर होता है। हम आगे बात करें तो इसकी आबादी 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 40,75,000 थी और तीसरा इसका दर्जा है आबादी के लिहाज से। इसकी लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को फैसलाबादी कहा जाता है। और पाकिस्तान का मियारी और इसका जिप कोड है 38,000 और इसका टेलीफोन कोड है 041। गाड़ी की नंबर प्लेट F से शुरू होती है और 4 मुख्तलिफ अदोशुमार मसलन FDA 1234 इस तरह की नंबर प्लेट होती है यहाँ की गाड़ियों की। और ज़ुबानें 98.2% लोग यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं और 1.8
60% दीगर ज़बानें बोलते हैं। इसकी वेबसाइट www.faisalabad.government.pk है। इसका साबिका नाम लायलपुर था। 1979 में सऊदी अरब के साबिक बादशाह शाह फैसल के नाम पर इसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया। शोहरा आफाक, कवाल और मौसीकार नुसरत फ़तेह यहाँ का तल्लुक भी इसी शहर से था। यहाँ की बुनियाद की बात करें तो कदीम तरीन तहजीब तमद्दन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई रग चवे जो 5 दरियाओं की सरजमीन का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातहीन को खींचा। अजीम साल से लेकर सिकंदर आजम तक तरतीब और दीगर हमलावरों के बाद मुगलों ने अपनी सल्तनत का क़याम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी सरहदी इलाकों की बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चनाब पर कब्जा किया। तो हम आगे इसकी बात करें तो ये शहर अब 1892 में इसे जंग और गुगेरा ब्रांच नामी नहरों से सैराब किया जाता था। 1895 में पहला रिहायशी इलाका तमीर हुआ, जिसका बुनियाद मकसद एक यहाँ मंडी कायम करना था। इन दोनों शहदरा से शोरकुट और सांगला जिससे टोबा टेक सिंह के माबैन वाक़ा इस इलाके को सांदलबार कहा जाता था। ये इलाका दरियाए रावी और दरिया चनाब के दरमियान में वाक़ा 2 आबा रचना का अहम हिस्सा है। लायलपुर शहर के क़याम से पहले यहाँ पक्का माड़ी नामी कदीम रिहायशी इलाका मौजूद था, जिसे आजकल पक्की माड़ी कहा जाता है, और वो मौजूदा तारकाबाद के नवाह में वाक़ा है। ये इलाका लोअर चनाब कॉलोनी का मरकज़ करार पाया, बाद में इसे बल्दिया का दर्जा करार दे दिया गया। मौजूदा ज़िला फैसलाबाद 19वीं सदी के अवाइल में गुजरावाला जंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। जंग से लाहौर जाने वाले कारों यहाँ पर पड़ाव करते थे। इस ज़माने के अंग्रेज़ शाह इसे एक शहर बनाना चाहते थे। अवाइल दौर में इसे चनाब कॉलोनी कहा जाता था, जिससे बाद में पंजाब की गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सर जेम्स बी लायल के नाम पर लैलपुर कहा जाने लगा। अहद बहद 1896 में गुजरावाला जंग और साहिवाल से कुछ इलाका अलग करके इस पर मुश्तमिल लैलपुर तहसील कायम हुई, जिसे इंतज़ाम और इंसराम के लिए ज़िला जंग में शामिल कर दिया गया। 1902 में इसकी आबादी 4000 नफूस पर मुश्तमिल थी। 1903 में यहाँ पर घंटाघर की तमीर हुई और जो 1905 में मुकम्मल हुई। 1904 में इसे ज़िला का दर्जा दिया गया। इससे कबल ये ज़िला जंग की एक तहसील था। 1906 में लैलपुर के ज़ैली हेडक्वार्टर ने बाकायदा काम शुरू किया। यही वो दौर था जब इसकी आबादी सर्कुलर रोड से बाहर निकलने लगी। 1908 में यहाँ पंजाब ज़रई कॉलेज खालसा स्कूल का आगाज़ हुआ, जो बाद में बिल तरतीब जामिया ज़रिया फैसलाबाद जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी के नाम से भी अब जानी जाती है, और खालसा कॉलेज की सूरत में तरक्की कर गए। खालसा कॉलेज आज भी जहांवाला रोड पर म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के नाम से मौजूद है। 1909 में टाउन कमेटी को म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा करार दे दिया गया और डिप्टी कमिश्नर को इसका पहला चेयरमैन करार दिया गया। 1910 में पंजाब के नहरी निज़ाम के कदीम तरीन और मशहूर नहर लोअर चनाब तमीर हुई। 1920 में सर्कुलर रोड से बाहर पहला बाकायदा रिहायशी इलाका डगलसपुरा कायम हुआ। 1930 में यहाँ पर सनती तरक्की का आगाज़ हुआ। 1934 में मशहूर ज़माना लैलपुर कॉटन मिल्स कायम हुई। 1942 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फैसलाबाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने धोबी घाट ग्राउंड में अजीम शान इज्तिमा से खिताब भी किया। 30 मार्च 1947 को पाकिस्तान का क़याम पाकिस्तान असूली फ़ैसला हुआ और लैलपुर की पाकिस्तान में शमूलियत के बारे खबरें मिलने पर लैलपुर के मुसलमानों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मिठाइयाँ बांटी। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसके बाद शहर का रकबा भी वसअत अख्तियार करता गया और क़याम पाकिस्तान के वक्त शहर का रकबा सिर्फ 3 मरबा मील था, जो कि अब 10 मरबा मील से ज़्यादा हो चुका है। बहुत से नए रिहायशी इलाके भी कायम हो गए हैं, जिसमें पीपल्स कॉलोनी, गुलाम मोहम्मदाबाद जैसे बड़े इलाके भी शामिल हैं। 1970 में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र लैलपुर को म्यूनसिपलिटी से तरक्की देकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया गया। 1982 में इसे ज़िला फैसलाबाद, ज़िला जंग और ज़िला टोबा टेक सिंह पर मुश्तमिल डिवीज़न का सदर मुकाम करार दे दिया गया। इसी मौका पर इसका नाम लैलपुर से तब्दील करते हुए सऊदी अरब के फरमा रवां शाह फैसल शहीद के नाम पर फैसलाबाद रख दिया गया।
2005 में यहाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट निज़ाम लागू किया गया। वजह तस्मिया पक्की माड़ी 1890 के लगभग तारकाबाद करीब वाक़या शहर की सबसे कदीम बस्ती थी। सांदलबार लायलपुर से के क़याम से कबल ये जहेर मैदानी इलाका सांदलबार के नाम से याद किया जाता था। लायलपुर 1896 में जंग की तहसील के तौर पर बरतानी राज के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेन लॉर्ड ब्राडोडो लायल के नाम से मौसूम लायलपुर के नाम से शहर का बाकायदा क़याम अमल में आया। 1979 में डिवीज़न सदर मुकर्रर बनाते हुए इसे शाह फैसल शहीद के नाम से मौसूम कर दिया गया। 1 सितंबर 1970 को लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया गया। तब्दीली नाम की मुहिम 1975 में पहली बार कचहरी बाजार के फोटोग्राफर अजीज़ अहमद की जानिब से लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखने की मुहिम शुरू की गई थी, जिसे बाद में बहुत पज़ीराई मिली और बाद में शहर के दीगर सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात भी इस तहरीक का हिस्सा बन गई। 16 अप्रैल 1976 को लायलपुर की मारूफ समाजी शख्सियत साकिब याह्या और हारून अहमद खान ने हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदेदारों और अरकान असम्बली को खतूत लिखे कि लायलपुर का नाम तब्दील करके हज़रत बिलाल हबशी के नाम पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर बिलालपुर रख दिया जाए। लायलपुर का नाम तब्दील करने की मुहिम के जवाब में मरूफ सहाफ़ी मुंसिफ अहमद नदीम कासमी ने रोज़नामा अमरोज़ में इस हवाले से एक तवील मज़मून भी लिखकर मुतअद्दिद एतराज़ात पेश किए। इस मुहिम के दौरान लायलपुर का नाम तब्दील करके बिलालपुर रखने की मुहिम चलाने वालों की जानिब से ये दलील भी दी जाती रही कि खाना काबा और लायलपुर के 8 बाज़ारों के नक्शे में बहुत हद तक मुमासलत है, लिहाजा इसका इस्लामी नाम रखा जाए और इसकी हद ज़रूरी है। 1 सितंबर 1971 को वफाकी हुकूमत ने लायलपुर का नाम तब्दील करके सऊदी अरब के मुतवफ़्फ़ी फरमानरवा शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद रख दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ अदीब रियाज मजीद के मुताबिक 1971 में महकमा माल की जानिब से जारी होने वाले इब्तदाई गज़ट नोटिफिकेशन में लायलपुर का नाम शाह फैसलाबाद लिखा गया था, जिसे 3 दिन बाद दोबारा नए नोटिफिकेशन के ज़रिए तब्दील करके फैसलाबाद कर दिया गया। मौजूदा ज़िले इंतज़ामिया महकमा माल, लायलपुर टाउन, लायलपुर हेरिटेज फाउंडेशन और लायलपुर म्यूज़ियम के इंतज़ामिया के मुताबिक इनके पास शहर का नाम तब्दील किए जाने का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। शहर के एक मशहूर मरूफ मुकाम घंटाघर, जो कि फैसलाबाद की आम खसूसियात शहर का मरकज़ है, जो कि इसे मुस्तकिल रकबे पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर जमा ज़रब की ऊपर तले शक्लों ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इसके दरमियान मशहूर ज़माना घंटाघर खड़ा है, जहाँ आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं। घंटाघर के मुकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के अहम 8 बाज़ार भी हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। घंटाघर से शुरू होकर बनोनी तरफ फैलते हुए बाज़ारों इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स लायल्स ने अपने मुल्क की यादगाह के तौर पर यहाँ छोड़ा है। घंटाघर की तमीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर जंग कैप्टन बेक ने किया और इसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लायल्स ने रखा। जिस जगह को घंटाघर की तमीर के लिए मुंतखब किया गया, वहाँ लायलपुर शहर की तमीर के वक़्त से एक कुआं मौजूद था। इस कुएं को सरगोदा रोड पर वाक़या चकराम दिवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। यूं ही घंटाघर की तमीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सांगला हिल नामी पहाड़ी से लाया गया। 1906 के अवाइल में घंटाघर की तमीर का काम गुलाब खां की ज़ेर निगरानी मुकम्मल हुआ और कहा जाता है कि गुलाब खां का तल्लुक भी इसी ख़ानदान से था जिसने भारत से आगरा आकर के मुकाम पर ताज महल तमीर किया था। घंटाघर 40,000 की लागत से 2 साल के तवील अरसे में तमीर हुआ। इसकी तकमील पर एक तकरीब का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी उस वक्त के मालियाती कमिश्नर पंजाब मिस्टर लोइस थे। घंटाघर में सब करने के लिए घंटी बम्बई से लाई गई। कहा जाता है कि लायलपुर का घंटाघर मलका विक्टोरिया की याद में तमीर किया गया, जो 80 साल कबल फोत हो चुकी थी। घंटाघर के तमीर से पहले शहर के 8 बाज़ार मुकम्मल हो चुके थे। बरतानवी चौक, बरतानवी परचम, यूनियन जैक पर मबनी फैसलाबाद शहर का नक्शा इस दौर के माहिर तमीरात डिसमोंड यंग ने डिज़ाइन किया, जो दर हकीकत सर गंगा नाम की तहरीक था, जो इस दौर के मशहूर आबादियाती मनसूबे टाउन प्लानर थे।
वैसे तो अपनी अवलिन तमीर 1895 के वक्त से अब तक 125 साल गुजरने के बावजूद घंटाघर की बैरूनी हालत दुरुस्त है, ताहम इसकी अंदरूनी हालत शिकस्त रेख्त का शिकार है। अगर इसकी मरम्मत बर वक्त वजह ना दी गई तो अहले फैसलाबाद ज़लज़ले के किसी छोटे झटके से एक और अहम तरीके विरसे से हाथ धो सकते हैं। घंटाघर के अंदरूनी सीढ़ियों और सतूनों का पलस्तर टूटना शुरू हो चुका है। स्याह इसकी उड़ी रंगत और हर तरफ उड़ती धूल से परेशान होते हैं। घंटाघर के इर्द गिर्द 8 बाज़ारों के नाम। सबसे पहले नंबर पर रेल बाज़ार, कचहरी बाज़ार, नंबर 3 चिन्योट बाज़ार, नंबर 4 अमीनपुर बाज़ार, नंबर 5 बवाना बाज़ार, नंबर 6 जंग बाज़ार, नंबर 7 मटकुमरी बाज़ार, नंबर 8 कारखाना बाज़ार, नंबर 8 कारखाना बाज़ार और गोल बाज़ार। आबादी के लिहाज से फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 35,42,000 थी और जिसमें 40% 15 साल से कम उम्र और 52% 15 से 64 साल की उम्र में थे और बाकी 2% 65 साल से ज़्यादा थे। आबादी का तनासब फी मरबा किलोमीटर 9,594 है। 1961 में फैसलाबाद की आबादी 43 लाख थी और 1998 में इसकी आबादी थी 3 करोड़ और 35,42,000। तो हम आगे बात करें सियासत की, तो जहाँ कौमी असम्बली के 10 नशिस्तें हैं जो कि NA 101 से लेकर NA 110 तक हैं और सूबाई असम्बली की 20 हल्के हैं जो PP 97 से लेकर PP 117 तक हैं। तो हम आगे इसकी बात करें तो मुल्क के यहाँ के निज़ाम के तहत टाउनों के नाम जो कि जिना टाउन, मदीना टाउन, इकबाल टाउन, समंदरी, जड़ावाला, तांदलियावाला, चक जुमरा, ये हैं यहाँ की मशहूर और मरूफ टाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये फैसलाबाद शहर को लेकर इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त मेरी हर वीडियो देखने को मिलती रहे। और इसी तरह आज मज़ीद शहरों की भी आपको हिस्ट्री जानने को मिलेगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलते रहेंगे मेरे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।